औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें ये एक हमारे पास सवाल है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन थ्रू ए पॉइंट 11 4 - 6 एंड परपेंडिकुलर टू ए लाइन x इज इक्वल टू 4 - t, y इज इक्वल टू 7 + 2t और उसके बाद z इज इक्वल टू -1 + t। इसमें ये केस ऐसा है कि आप खुद भी सवाल इसके बना सकते हैं कि इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन दी जाएगी, उसकी जगह वहाँ पे वो उसको पास करवाना है किसी थ्रू पॉइंट से, जिसकी इक्वेशन अगर हम फार्मूला बनाना चाहें यानी कि हम इस तरीके से बना सकते हैं। ये स्ट्रेट लाइन L1 है, क्योंकि ये पहली दफ़ा हमारे पास यूज़ हुआ है लाइन L1, तो इसको हम L1 कह लेते हैं, L1 लाइन। और ये पास हो रहा है यहाँ पर आपके पास इस पॉइंट में से, ए में से। ए पॉइंट जो है वो 11 4 - 6 और उसके अलावा एक और लाइन है जिसमें ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है कि एंड परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है टू ए लाइन। अब ये लाइन L2 होगी क्योंकि पहला वर्ड्स लाइन L1 का इस्तेमाल में आ चुका है, तो लिहाजा ये हमारे पास क्या कहती हैं लाइन L1 है और ये लाइन L2 हमारे पास है। अब लाइन L1 और L2 लाइन जो है वो हमारे पास ये है। अब इसमें क्या जो पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं वो आपके सामने ये लिखी हुई हैं, x इज इक्वल टू 4 - t, y इज इक्वल टू 7 + 2t और z इज इक्वल टू -1t। यानी ये हमारे पास इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस है। मैं यहाँ लिख लेता हूँ, x इज इक्वल टू क्वेश्चन का हिस्सा बनाना इसको ज़रूरी है, और y इज इक्वल टू 7 + 2t और z इज इक्वल टू -1 + t, ये लिखी हुई है। अब इसके ऊपर ना लाइन L2 पर हम इसका ये फुट, इसको हम फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कहते हैं बी। ये एक जनरल पॉइंट हमने लिया जो लाइन L2 के ऊपर वाक़या है। आप ये जनरल पॉइंट यहाँ पर भी ले सकते हैं, आप इधर भी ले सकते हैं और इधर भी ले सकते हैं, या कहीं दूर जाकर इसका ले सकते हैं। जनरल पॉइंट की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि एक्स वाई जी हमारे पास लिए जाएंगे, एक्स वाई जी एक्स। अब इसकी एक्स के कोऑर्डिनेट जब भी पहले भी क्लासेस में हम एक्स वाई जी ही लेते थे, अब इसके कोऑर्डिनेट्स हैं जी 4 - t और उसके बाद 7 + 2t और y यानी x की वैल्यू हमने यहाँ से ली और y की वैल्यू यहाँ से ये ली 7 + 2t और ये हमने ली -1 + t, ये हमारे पास है जी। उसके बाद अब यहाँ पर ये ली है। अब हमारे पास साफ तौर पे नज़र आ रहा है कि ये लाइन L1 लाइन L2 पर परपेंडिकुलर है। अगर ये परपेंडिकुलर है यहाँ पर तो आप याद रखिएगा कि इसके हमारे पास क्या कहते हैं, यहाँ पे लिखेंगे सिंस। ये जुमला याद रखिएगा, क्वेश्चंस के अंदर भी गिवन था और यहाँ पर भी लिखा है कि ए बी लाइन इस परपेंडिकुलर लाइन L2। अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये होगा कि इसके डी आर्स ऑफ लाइन ए बी लाइन के डी आर्स की डॉट प्रोडक्ट हमारे पास डी आर्स ऑफ लाइन L2 मस्ट बी इक्वल टू 0, कि ये 0 के इक्वलेंट होगी। जैसा हम पहले भी पढ़ते थे कि इफ़ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन देयर डॉट प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल टू 0। यहाँ पे हम ये कहते हैं कि अगर टू लाइन ए बी और L2 आर परपेंडिकुलर तो फिर हम इसे कहेंगे कि ये हमारे पास उनके डी आर्स की डॉट प्रोडक्ट 0 होगी। एक बात और, दूसरा ये साफ तौर पे नज़र भी आ रहा है हमें, हम अगर गौर करें इस सवाल की जानिब, ये सवाल मैं आपके सामने रखता हूँ। ये लाइन L1 है और ये लाइन आपके पास पहला वर्ड आया है, इसे पढ़ते हुए फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, इसको L1 कह लें। थ्रू द पॉइंट ये हमारे पास जिसकी फिगर हमने ये बना दी, एंड परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर कहा, ये लाइन L1 था तो इसको दूसरा वर्ड आया लाइन का, इसको हम L2 कहेंगे। L1 लाइन इस परपेंडिकुलर टू लाइन L2, कि लाइन L2 पे परपेंडिकुलर है। अगर परपेंडिकुलर है तो तब हमेशा आपने ये पैराग्राफ हमने लिखना है, चाहे आप शुरू में लिख दो, दरमियान में लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब भी ये लिखेंगे ये सेंटेंस हमारे पास लिखा जाएगा। अब इसको ना हम यहाँ पे इसके अगेंस्ट जिसमें परपेंडिकुलर का वर्ड्स हमारे पास आएगा, इसे 1 कह लेते हैं। अब हम इस तरह करते हैं कि इन दोनों के डी आर्स निकालते हैं।
डी आर्स ऑफ द लाइन ए बी कह दें, या ए बी को सबसे पहले L1 लाइन भी कह सकते हैं, क्योंकि L1 लाइन दो नाम हो गए, एक ए बी लाइन, दूसरा L1 लाइन। तो हम यहाँ पे हमारे पास जो है फाइंड आउट करते हैं जी, इसके अंदर डी आर्स ऑफ द लाइन L2, पहले हम वो निकाल लेते हैं जो आसान है। डी आर्स ऑफ द लाइन L2 क्या होंगे जी हमारे पास, वो होंगे जो टी के कोफिशेंट्स हैं, क्योंकि ये लाइन L2 है तो ये इसके टी का कोफिशेंट हमारे पास क्या है, -1, और इसमें टी का कोफिशेंट क्या है, वो 2 है। ये निकाल फाइंड आउट करने का तरीक़ेकार होता है जब आपके पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस दी हुई हो। पैरामीट्रिक इक्वेशंस आपके पास अगर वो गिवन हो तो उसमें जो टी का कोफिशेंट्स होता है वही हमारे पास टी लिखा होता है, बाज़ का यू लिखा होता है, वही उसके कोफिशेंट जो से होते हैं उस लाइन, क्योंकि ये लाइन L2 के हैं, L1 के नहीं है, साफ तौर पे लिखा हुआ लाइन L2, तो उसके कोफिशेंट ये लिख दिए, इसको आप 2 कंसीडर कर लें, 2 हमारे पास। फिर उसके बाद डी आर्स ऑफ लाइन L1 या ए बी लाइन या इसका दूसरा नाम L1 लाइन, क्योंकि इसके दो नाम है, L1 भी है और ए बी। अब हमें पहले से हमने पिछले लेक्चर से पढ़ के आ रहे हैं कि ए बी लाइन के डी आर्स कैसे मालूम होते हैं कि बी में से ए के पॉइंट सब्ट्रैक्ट कर दो, बी में से ए के पॉइंट, अब बी में से एक्स कोऑर्डिनेट ये है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट ये है, इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो, 4 - t और उसके बाद 4 - t -11, उसके बाद 7 + 2t, 7 + 2t वाई कोऑर्डिनेट -4, और फिर उसके बाद -1 + t और माइनस इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे +6, तो उसके बाद फिर डी आर्स, अब इसकी ज़रा सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, डी आर्स ऑफ ए बी लाइन, चाहे आप L1 आप इसके अंदर L1 लाइन लिख दें, -11 और 4 -7 -t और कॉमा यूज़ है, उसके बाद क्या कहते हैं 7 - 4 ये 3 + 2t, इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, देन ये हो गया यूज़, फिर उसके बाद इसको यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 + t, ये इसके डी आर्स आ गए जी, लाइन्स L1 L2 के, ये लाइन L2 के डी आर्स, ये लाइन L1 के डी आर्स, चाहे आप इसका नाम ए बी रख लें। इसके बाद इसे थर्ड कह लेते हैं। अब हम 2 और 3 की वैल्यू इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो लाइन सब्स्टिट्यूट 2 और 3 इन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पर, तो ये सब्स्टिट्यूट करें, -7 -t और 3 + 2t और 5 + t, और उसके बाद ये हमारे पास डॉट, ये वैल्यू हमने उठाकर इधर सब्स्टिट्यूट कर दी, उसके बाद डॉट, अब डी आर्स ऑफ द लाइन L2 -1 2 1 = 0, उसके बाद फिर इसको उठा के इनके साथ डॉट प्रोडक्ट ले लें, ये एक्स कोऑर्डिनेट है आपका, इधर एक्स कोऑर्डिनेट ये है, यानी आईएथ कंपोनेंट ये है, आईएथ ये है, आई कंपोनेंट की आई कंपोनेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट, तो ये होगी -1 × -7 -t, फिर जेथ कंपोनेंट ये है 2, इधर जे कंपोनेंट ये है हमारे पास 3 + 2t और देन +1 और 5 + t = 0। अब इसको सॉल्व करेंगे जी हम यहाँ पर, तो t की वैल्यू आ जाएगी, और यही हमारा टारगेट था, 7 + t, क्योंकि इसके साथ ही हमारा सवाल हल होता है, 6 + 4t + 5 + 1t = 0। तो ये हमारे पास आया जी, पहले t की टर्म्स को काउंट कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आता है 60, और ये हमारे पास होगा
7 + 6 13, 13 + 5 18, जिसको आप दूसरी तरफ ले जाएं -18। अब ये आपके पास t की वैल्यू आएगी -3। ये -3 आपके पास है। इसका फ़ायदा क्या हुआ हमारे पास कि ये वैल्यूज़ हमारे पास आई है। इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इसके अंदर डी आर्स ऑफ द लाइन L1 मालूम करने के लिए। वो ये रहे डी आर्स ऑफ द AB लाइन कह लें इसे, या हमने इसका नाम ऊपर भी रखा था, लाइन L1 भी है इसका नाम। तो डी आर्स ऑफ AB लाइन कह लें या डी आर्स ऑफ द, आप जो है यहाँ पर डी आर्स ऑफ द लाइन L1 कह लें। अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूट इन 3 के अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो देखें हमारे पास रिजल्ट क्या आता है। अब मैं यहाँ पे इसका दूसरा ही नाम यूज़ कर रहा हूँ, डी आर्स ऑफ द लाइन L1 लाइन में यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहे क्योंकि ये भी डी आर्स है। तो -7 -3 t की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट की, फिर उसके बाद कॉमा 3 + 2 -3 और फिर यहाँ सब्स्टिट्यूट करें 5 -3। तो आपके पास डी आर्स ऑफ लाइन L1 इज़ इक्वल टू -7, तो आपके पास आएगा जी हमारे पास इसमें -4 और इसके बाद यहाँ आ जाएगा -3 और 5 -3 ये 2 आ गया। अब हम इस पोजीशन में आ गए हैं कि हमारे पास एक लाइन L1 थी। हम दोबारा उस तरफ जाते हैं। लाइन L1, ये लाइन L1 है, ये वाली लाइन, ये L1 लाइन है। इस पे एक पॉइंट ये रहा हमारा लाई करता है, एक पॉइंट मिल गया और इसके डी आर्स निकल गए। किसी भी लाइन की इक्वेशंस मालूम करने के लिए यही हमारा बेसिक फार्मूला है कि उस लाइन के ऊपर हमें एक पॉइंट मिल जाए और डी आर्स मिल जाए। तो पॉइंट भी मिल गया और ये सारा जो हमने एल्गोरिथम किया यहाँ से लेके यहाँ तक, इन सब के अंदर से हमें ये डी आर्स भी निकल गए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन ऑफ ए लाइन इक्वेशन ऑफ ए लाइन, और उसके बाद हमारे पास इक्वेशन ऑफ ए लाइन L1 हैविंग पॉइंट। अब पॉइंट जो था वो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, जो कि हमने यहाँ पर भी लिखा हुआ है। ये पॉइंट ये है जी हमारे पास 11 4 -6। तो हैविंग पॉइंट 11 4 -6 विद डी आर्स। अब डी आर्स क्या है जी हमारे पास, यानी ये डी आर्स है हमारे पास किसके, लाइन L1 के। 4 -4 यानी पहले लिख लेते हैं विद डी आर्स इज़ इक्वल टू, डी आर्स इज़ इक्वल टू -4 और -3 और उसके बाद 2। अब इसकी इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, x माइनस आगे ये -11, x -11, फिर y के कोऑर्डिनेट में से y के कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी y -4 और ओवर अभी लिखते हैं जी। फिर उसके बाद z हमारे पास ये माइनस करेंगे, हर एक को करेंगे, इसका x -11 x -4 और z प्लस हमारे पास 6 ओवर x -11 के नीचे डिनोमिनेटर में -4 लिखेंगे जो ये डी आर्स है, और ये पहला डी आर्स इसके नीचे, सेकंड डी आर्स यहाँ पर लिखेंगे -3 और ये हमारे पास -2, और इसको u के बराबर रख लें। अगर ज़रूरत पेश आएगी तो पैरामीट्रिक इक्वेशन हम इसकी बना सकते हैं, वरना नहीं। ये यहाँ पे तक तो सवाल इसका ये था जो हमने मालूम कर लिया, लेकिन ना यहाँ पे और एक सवाल और भी हल हो जाता है। वो कौन सा क्वेश्चन है जो इसके साथ हल होता है, यानी क्वेश्चन यही था कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन L2। लाइन L2 के ऊपर परपेंडिकुलर है और इसको हल करके दिखाएं। क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं जाके, लेकिन यहाँ पे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर भी मालूम हो रहा है, यानी कि फुट ऑफ द परपेंडिकुलर क्या है कि ये, इसको हम कहेंगे क्योंकि ये है ना परपेंडिकुलर,
तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर हमारे पास किस तरह मालूम होगा कि अगर टी की वैल्यू इधर रख दें तो ये इसका फुट होगा, तो हम यहाँ रख देते हैं वैल्यू इसकी टी की वैल्यू। तो यहाँ पे हेडलाइन ये देंगे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। बी का दूसरा नाम फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है। ये भी हमें कर लेना चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर ये भी कह देता है कि जी आप इसका फुट मालूम करें। तो हमने करना क्या है, हमने बी जो कोऑर्डिनेट है उसमें टी की वैल्यू जो -3 आई हुई है, ये -3 हमारे पास आई है टी की वैल्यू, ये हमने इधर सब्स्टिट्यूट कर देनी इधर आपके पास बी में। तो -3 पुट करना जी यहाँ पर, मैं करता हूँ जी यहाँ पर इसी जगह पुट कर लेते हैं बी, और यहाँ पे 4 माइनस टी आपके पास हो जाएगा 7, फिर 7 -6 हो जाएगा जब टी की वैल्यू यहाँ -3 पुट करेंगे। तो इसका आंसर आएगा हमारे पास, पहले का आंसर तो आ गया आपके पास 7, दूसरा -6 और ये +1 आएगा, और इसका आंसर जो है टी की वैल्यू -3 रखने -4। ये देखें ये हमारे पास फुट ऑफ द परपेंडिकुलर भी हासिल हुआ, इसका ही नाम हमारे पास ये है। अब यही चीज़ हम यहाँ लिख रहे हैं, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आपके पास कितना है जी, ये आप देख लीजिएगा 7, 1 और -4, और यहाँ हम लिखेंगे आपके सामने कि हमने वर्क क्या किया है कि सब्स्टिट्यूट टी वैल्यू ऑफ द टी -3 इन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, यानी यहाँ पे पुट किया हमने। उसके बाद जी आगे हमारे पास क्या है, एक सवाल और मज़ीद हासिल होता है कि वो क्या हासिल होता है कि इसके अंदर अगर हम ए कोऑर्डिनेट जो कि ये गिवन था हमारे सवाल के अंदर, क्वेश्चंस के अंदर दिया हुआ है 11, 4 और -6, इसके ऊपर हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर देते हैं ए बी, जिसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये करार देता है। फार्मूला क्या होता है जी हमारे पास, यानी ए और बी, ये कैसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, देखना जी ये ए पॉइंट है और ये हमारे पास बी पॉइंट है। अगर हम ये वाला पॉइंट मालूम कर लें, यानी ये डिस्टेंस, ये लाइन ए बी जब अगर हम ये मालूम कर लें तो इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द लाइन। यानी अगर ये सवाल में ये कह देता, लिख लें आप ये सारे पॉइंट लिख लें कि फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, तो फिर उस सूरत हाल में बी के कोऑर्डिनेट निकालते हैं, जो कि आई एम माइन हमारे पास जो हासिल हुए हैं वो है 7, यानी आपके पास हमारे पास टी की वैल्यू रखने पर 7 +7 और 1 +7 1 और -4। अब बी ये भी है, बी ये भी है, बी ये भी है, ये सारे बी हैं और सब एक ही हैं, लेकिन हम कांस्टेंट के साथ काम करेंगे तो फिर हमें ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल सकेंगे, वरना हम फाइंड आउट नहीं कर सकेंगे। तो शॉर्टेस्ट यानी अब अच्छा फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, तो फिर ये भी सवाल हल करना पड़ेगा। इस पूरे सवाल के अंदर जो सवाल हमने यहाँ पे दिया हुआ था इस सवाल के अलावा, और अगर ये कह देता है कि जी आप इसके अंदर यहाँ पे एक काम और करें कि जी आप इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड द, ये नोट कर लें आप, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए 11 4 -6 फ्रॉम द लाइन L2, ये लाइन L2, या ये भी लिखा हो साथ ही फ्रॉम द लाइन L2। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मालूम करने के लिए A और ये जो है हमारे पास B, ये वाला B 7 1 -4, इनका डिस्टेंस दरम्यान में निकाल लेंगे, जो कि हम डिस्टेंस फार्मूले से निकाल रहे हैं और ये हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ए बी डिस्टेंस निकालने का तरीका ये होता है 11 - 7 का स्क्वायर +4 माइनस, यानी वाई कोऑर्डिनेट के साथ सब्ट्रैक्ट करना और उसका स्क्वायर कर देना, -6 और उसके बाद माइनस प्लस बन जाएगा 2 का स्क्वायर। तो इसे हल करें तो हमारे पास क्या आता है जी, इसके अंदर ये इसका आ जाएगा 4 16 हो जाएगा, और ये +9 होगा, और ये हमारे पास -4 आना था +16, तो ये हमारे पास कितना आया जी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए बी, या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये लिख लेते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस
of the point A from the line L2 शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये इसका 3 सवाल मज़ीद जो से हैं वो आपके पास बनते हैं, यानी कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन L1 ये हमने फाइंड आउट की। फिर उसके बाद फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ऑफ द लाइन L1 टू द लाइन L2 वो B मालूम किया। देन हमने किया फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट A फ्रॉम द लाइन L2 जो लाइन L2 हमने यहाँ पर बयान की थी लाइन L2। और इसको आप ज़रा सिंप्लीफाई खुद कर लेना। 32 और ये 41 अंडर रूट आ जाएगा। 41 अंडर रूट 41 इस सवाल को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ख़त्म होता है। तो अल्लाह हाफिज़।